हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। मेरे साथ हैं डॉक्टर कुलदीप सर। आज हम आपको दो ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जिनको ग्रेड 4 का फिस्टुला था। ग्रेड 4 का फिस्टुला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस होता है। चूंकि ये रिकरेंस केस था, यानी इनको ऑपरेट होने के बाद दोबारा हुआ था। तो हम लोगों ने जब एमआरआई रिपोर्ट कराई थी तो उसमें ग्रेड 4 का फिस्टुला ट्रैक आया था। और जो ये ट्रैक था वो काफ़ी मल्टीपल था। आप इसमें देखते हैं कि इसके इंप्रेशन में पढ़ सकते हैं कि इसमें कॉम्प्लेक्स ये ट्रैक, मतलब जो फिस्टुला का केस है बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसमें चार मतलब ब्रांचेज हैं। ब्रांचेस का मतलब होता है जो मेन ट्रैक होता है उसमें और भी ब्रांचेस जब बन जाती हैं। ग्रेड 4 का फिस्टुला का मतलब होता है ट्रांस इंफेंट्रिक अलॉन्ग विथ देयर इज ब्रांचेस अदर, या उसमें एक कोई एब्सेस हो, तो इसको ग्रेड 4 का फिस्टुला बोलते हैं। ग्रेड 4 का फिस्टुला में जब ट्रीटमेंट के दौरान काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, यानी उसके एक्सटर्नल स्फिंक्टर कट सकते हैं। एक्सटर्नल स्फिंक्टर कट जाएगा तो मल द्वार को होल्ड करने में फिर असमर्थ हो जाएगा आदमी। आज आपके सामने बैठे हैं 7 महीने इलाज के बाद, ना इनके कोई स्फिंक्टर्स में कोई चेंज आया, ना मल त्याग में कोई समस्या आई है, और ये पूर्ण रूप से ठीक हो गए हैं। आज से लगभग 1 महीना पहले ये ठीक हो गए हैं। 1 महीने बाद भी ये फॉलोअप पे आए हैं। अभी तक इनको पस का एक बूंद भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, ना कोई ऐसा एबनॉर्मल चेंजेस इनको दिखाई दे रहे हैं जिससे इनको कोई परेशानी हो। पंडित जी, अपने बारे में आप थोड़ा बताइए कि क्षार सूत्र आपने जो कराया उससे अदर जो आपने कराया था उससे बेहतर है कि या उससे गड़बड़ हुआ आपके साथ? सर, जो मैंने पहले ऑपरेशन कराया था उसमें उसमें हमको जो है 4.5 महीने का टाइम लगा था, लेकिन और वो हमारी जो फोड़े बन गए थे उनसे पस आना बंद नहीं हुआ था। उसके बाद में फिर एक हमारे रिश्तेदार जब आपके यहाँ लाए, तो जिस दिन से आपने ऑपरेशन क्षार सूत्र का किया, हमको उसी दिन से आराम जो है शुरू हो गया। आज की तारीख में हम पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और अपना खेती किसानी का हम पूरी तरीके से भार उठाने के लिए सक्षम हैं। किसी प्रकार की हमको दिक्कत नहीं हुई है और बहुत ही कम पैसों की दवाई में हम पूरी तरीके से ठीक हो गए। अच्छा, जैसे एग्जांपल हम बोलते हैं, जैसे आपको ग्रेड 4 था ना, कॉम्प्लेक्स केस था ना ये? जी सर, 4th ग्रेड में था। ठीक है। 4 ग्रेड का फिस्टुला था, 600 से ऑपरेट किया। आपको मल त्याग में आज तक कभी ऐसा लगा कि आपको मल को रोकने में कोई दिक्कत आई है, इतना नहीं, दर्द हुआ कि नहीं आप? सर, जिस दिन से आपने जो है क्षार सूत्र जो है किया है, उसी दिन से पहले की अपेक्षा हमको बिल्कुल आराम मिल गया जो है। बिल्कुल। और ये तो है इनका, जिनका पूर्ण रूप से ठीक हो चुका है। एक भैया हैं, तेज बहादुर भैया हैं। इनको अभी हम लोगों ने छाछूत लाइगेट किया था, 1.5 महीना पहले किया था। 1.5 से 2 महीने हो गए इनको। लेफ्ट लेफ्ट एरिया में जी, जो एब्सेस था कहाँ पे था? लेफ्ट साइड में था। लेफ्ट साइड में इनको एब्सेस था, और काफ़ी बड़ा एब्सेस था, काफ़ी उसमें पस भरा हुआ था, यानी फिस्टुला अलॉन्ग विथ एब्सेस था, जिसमें केवल इंटरनल ओपनिंग थी। और इनका लगभग 1.5 से पौने 2 महीना हो गया। आज ये पूर्ण रूप से ठीक है, इनका पूरा छासूत्र निकल गया है। और सबसे अच्छी बात है कि क्षार सूत्र में कोई भी हमारे बॉडी में एनाटॉमिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा देखने नहीं मिलते। और कभी आज तक तो हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा कि किसी को इनकॉन्टिनेंस हुआ हो, यानी किसी के स्फिंक्टर्स डैमेज हुए हों, चाहे वो ग्रेड 4 का ही क्यों ना हो। और ऐसे बहुत से मतलब हम लोगों ने छासूत्र किया जिसमें ग्रेड 5 के केस भी सॉल्व किए हैं। ग्रेड 5 का केस अपने आप में सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस ऑफ फिस्टुला माना जाता है। अगर आप ग्रेडिंग के बारे में पढ़ना चाहें तो गूगल पे पढ़ सकते हैं कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 फिस्टुला क्या होते हैं और इसके कॉम्प्लिकेशन क्या आते हैं जब हम ट्रीटमेंट देते हैं। ग्रेड 1, ग्रेड 2 तो बहुत आसानी से ठीक हो जाता है, चाहे उसमें फिस्टुलोटॉमी करिए चाहे फिस्टुलेक्टॉमी। लेकिन ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5 में क्या होता है, ट्रांस इंस्फिंक्टर यानी एक्सटर्नल स्फिंक्टर का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। ग्रेड 5 में लिवेटर यानी मसल को पार करके रेक्टम की तरफ ट्रैक जाता है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं। तो क्षार सूत्र अपने आप में सबसे बेस्ट थेरेपी है। आप क्षार सूत्र के बारे में ना चाहें, मतलब एक बार गूगल पे या यूट्यूब पे जो अच्छे डॉक्टर हैं या जिनका भी अच्छा वहाँ पे कोई भी लिटरेचर्स हैं या कोई एब्स्ट्रैक्ट है या कोई वहाँ पे आर्टिकल्स हैं, प्लीज़ उसके बारे में पढ़िए। एक बार कोशिश करिए कि अपने एरिया में जो सबसे बेस्ट क्षार सूत्र सर्जन हो, एक बार उसकी राय जरूर लीजिए। आप चाहे मॉडर्न से ऑपरेट कराइए चाहे क्षार सूत्र से कराइए, दोनों में केस ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको एक बार देख लीजिए कौन सा आपके लिए बेहतर होता है। आप जिन भी डॉक्टर से इसका ऑपरेट कराना चाहते हैं एक बार उनसे बात करिए। अगर वो आपको लगता है कि भाई आपको वो सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, चाहे वो मॉडर्न से चाहे क्षार सूत्र से, तो आप प्लीज़, फिस्टुला का केस है तो एक बार इसको ऑपरेट के लिए जरूर सोचें, क्योंकि फिस्टुला दवाओं से ठीक होते हुए अभी तक नहीं देखा गया है। कुछ लोग क्या करते हैं, फिस्टुला में साल 2 साल 5-5 साल दवा खाते रहते हैं, जबकि फिस्टुला में दवाओं का असर ये है कि थोड़ा दिन पस तो बंद हो जाएगा लेकिन फिर बाद में वो आने लगता है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर फिस्टुला कंफर्म डायग्नोसिस होती है तो किसी भी अपने अच्छे जो सर्जन है उनसे मिलकर इसके बारे में, इसके इलाज के बारे में पूर्ण जानकारी लीजिए और इसका तुरंत इसका इलाज करा लीजिए।